हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे ट्रेल ऑफ वंस। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है एंड आप इस क्वेश्चन को मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हो, लाइक रिकर्शन एंड टीपी के मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट आज जो हम अप्रोच देखेंगे वो काफ़ी स्मार्ट तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। ओके एंड वो प्योरली हमारा ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। ओके एंड इस क्वेश्चन को अमेजोन ने भी पूछा है। ओके सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। Given an integer n, the task is to count the number of binary strings of length n that contains at least one pair of consecutive ones. Okay, so अगर देखो तो हमारे को क्या गिवन है, हमारे को एक इंटीजर है n गिवन है। ओके हमें क्या करना है, तो इस लेंथ n का बाइनरी स्ट्रिंग बनाना है। ठीक है, जितने भी सारे हमारे बाइनरी स्ट्रिंग बन सकते हैं, यानी टू लेंथ के बाइनरी स्ट्रिंग बना। बाइनरी स्ट्रिंग क्या होता है, जिसमें जीरोस एंड वंस प्रेजेंट होते हैं। ओके तो अगर देखें तो हम टू लेंथ का कितना बाइनरी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, तो टोटली हम लोग चार बाइनरी स्ट्रिंग बना सकते हैं। कैसे, तो टू का पावर टू कर दो, जितना लेंथ है उतना टू का पावर टू, तो उतने सारे सबसेट्स आ गए। ठीक है, तो हम लोग कितना क्या क्या बना सकते हैं, तो जीरो जीरो बना सकते हैं, जीरो वन बना सकते हैं, वन जीरो बना सकते हैं एंड वन वन बना सकते हैं। ओके तो हमें क्या रिटर्न करना है, ऐसे स्ट्रिंग्स का काउंट बताना है जिसमें वन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस हो। ओके तो यहाँ पे देखो, तो वन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस हमें यहाँ पे एक मिल रहा है। तो टोटली चार में से सिर्फ एक ऐसा था, तो इसीलिए इसका काउंट क्या है, वन है। ओके उसी तरह अगर आप इसको देखो तो इसमें क्या है, n इज इक्वल्स टू थ्री, यानी कि थ्री लेंथ का अपना बाइनरी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तो टू का पावर थ्री दैट इज एट। तो टोटल एट स्ट्रिंग्स ऐसे बन सकते हैं। कौन कौन, तो जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो एंड वन वन वन। ओके सो ये सारे हमारे क्या हो गए, आठ स्ट्रिंग्स हो गए। अब इसमें क्या देखना हमें, कहीं पे भी एटलीस्ट एक पेयर होना चाहिए कंसेक्यूटिव वन का, है ना। तो अगर देखें तो एक हमें यहाँ मिला, दूसरा अगर देखें तो यहाँ मिला, और तीसरा यहाँ मिला, है ना। तो इसीलिए इसका आउटपुट क्या है, थ्री है। ओके इसी तरह अगर आप n इज इक्वल्स टू फाइव के लिए देखते तो इसका आउटपुट 19 आता। ठीक है, तो कंस्टेंट अगर देखो तो कंस्टेंट क्या बोल रहा है कि n का जो वैल्यू होगा वो 2 से लेके 30 तक ही जा सकता है। ओके सो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सो अगर हमारा n इज इक्वल्स टू टू होता था तो हम ऐसे टोटल कितने स्ट्रिंग्स बना पाते थे, तो टू का पावर टू दैट इज हम ये चार अपने स्ट्रिंग्स बना पाते थे, है ना। जिसमें से अपना सिर्फ एक ये ऐसा स्ट्रिंग होता था जिसमें क्या होता था, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव वन प्रेजेंट था। राइट, तो इसीलिए हमारा आउटपुट क्या आता था, वन आता था। इसी तरह अगर आप n इज इक्वल्स टू थ्री के लिए देखते तो n इज इक्वल्स टू थ्री में कितने टोटल हो पाते हमारे स्ट्रिंग्स, तो टू का पावर थ्री, टू का पावर थ्री बोले तो एट हो गया। तो एट ऐसे स्ट्रिंग्स बनते, और एट में हमारे को तीन ऐसे जो स्ट्रिंग्स थे उसमें क्या आ रहा था, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस मिल रहा था, है ना। तो अगर आप इसी तरह n इज इक्वल्स टू फोर के लिए देखते तो n इज इक्वल्स टू फोर बोले तो 16। तो ऐसे टोटल 16 स्ट्रिंग्स बनते हैं, है ना। जिसमें कि अगर आप देखते तो यहाँ पे टोटल हमारे को एट ऐसे स्ट्रिंग्स मिलते हैं जिसमें वन पेयर ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिला, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। तो टोटली हमारे को n इज इक्वल्स टू फोर में आउटपुट क्या आया, एट आया। ओके नाउ इसी तरह अगर आप n इज इक्वल्स टू फाइव के लिए देखते तो हमारा आउटपुट 19 आता। ओके इसी तरह अगर n इज इक्वल्स टू सिक्स के लिए देखते तो आउटपुट 43 आता। n इज इक्वल्स टू सेवन के लिए देखते तो आउटपुट 94 आता। ओके तो अगर आप कुछ ऑब्जर्व करो यहाँ, तो कुछ डबल जैसा नहीं हो रहा है। लाइक अगर इसी को डबल कर दे तो यहाँ पे उसमें कुछ ऐड करके ये बन सकता है। फिर इसको अगर डबल कर दे तो इसमें ऐड करके कुछ बन सकता। फिर इसको अगर कुछ डबल कर दे तो इसमें ऐड करके ये कुछ ये बन सकता। सिमिलरली इसको डबल कर दे और कुछ ऐड कर दे तो ये बन सकता है। और नाउ इसको डबल कर दे और इसमें कुछ ऐड कर दे तो ये बन सकता है। लाइक कुछ तो पैटर्न यहाँ दिख रहा है ना। तो चलो देखते हैं क्या पैटर्न दिख रहा है हमें। सो बेसिकली हम लोग क्या देखें, अगर पिछले वाले को हम लोग क्या करें, पिछले वाले को डबल कर दे और उसमें कुछ ऐड कर दे तो ये बन रहा था। राइट, तो हमने वही किया, जो अपना पिछला वाला वन था उसको डबल किया, यानी टू से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आएगा, टू आएगा। तो क्या ऐड करना होगा कि ये थ्री बन जाए, तो प्लस वन करोगे, है ना, तब ये थ्री बन जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब सिमिलरली क्या करो, सिमिलरली अब इस एट के लिए देखो, तो एट के लिए क्या करेंगे, ये जो थ्री आ रहा था इसको डबल कर दिया हमने, और तो कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। सिक्स में क्या ऐड करोगे तो एट बनेगा, तो टू ऐड करोगे। ओके देन सिमिलरली अब 19 के लिए देखो, तो 19 के लिए क्या करेंगे, इस एट को डबल करेंगे, तो एट का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में क्या ऐड करना पड़ेगा, थ्री, है ना। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, वन टू थ्री एक तरह से अपना नॉर्मल नंबर चल रहा है। ठीक है नेक्स्ट अगर आप देखें तो 19 को डबल करेंगे तो क्या होगा, 19 को डबल करेंगे तो कितना होता है, 19 इंटू टू 38 हो जाता है। 30
8 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि 43 बने, तो 5 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये नंबर तो अब 1 2 3 4 जैसा नहीं रहा, है ना, लाइक एक काउंटिंग नहीं चला अपना। यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 एंड देन 5 आ गया, राइट। अब अगर देखें तो इसके लिए भी अगर देखते हैं चलो, तो क्या होगा, 43 को डबल करें, फिर कितना ऐड करना होगा, 43 का डबल कितना हो जाएगा, 86 होगा, है ना। तो 86 में हमें अगर 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 94 बन जाएगा, राइट। तो ठीक है, यहाँ तक अगर हमने देखा कि बेसिकली यहाँ तक तो सारे में क्या करें हम लोग, डबल करें, जो प्रीवियस आंसर आ रहा है, जो प्रीवियस आंसर आ रहा है उसको क्या करें हम लोग, डबल करें, तो अपने को कुछ ऐड करके ये नंबर मिल जा रहा है ना, ऐसा सारे केसेस में हो रहा है ना। तो बेसिकली अब हमारा काम क्या रहा है, इसको पहचानना रहा कि ये कैसे आ रहा है ना। तो अगर इसको देखें, तो अगर आप इस 3 को देखें, तो अगर इस 3 को देखें तो ये कैसा आया होगा, तो 1 + 2 करो तो क्या आएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। अगर इस 5 को देखो तो 5 कैसा आया होगा, तो 2 + 3 करो तो ये 5 बन जाएगा, ओके। अगर इस 8 को देखो तो 3 + 8 करो तो ये 8 बन जाएगा, ओके। तो अगर आप देखो तो ये कुछ नहीं तो और क्या है, ये अपना फिबोनाची सीक्वेंस है, राइट। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता था, प्रीवियस 2 नंबर्स को हम लोग ऐड करते थे, उससे हमारा अपना थर्ड नंबर मिलता था, है ना। तो ये कुछ नहीं, ये क्वेश्चन अब रिड्यूस होके अपना nth टर्म बताना है फिबोनाची सीक्वेंस में, और उसमें क्या करना है, हमें कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है प्रीवियस वाले को, ठीक है। प्रीवियस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके हमें ऐड कर देना, राइट। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही रिड्यूस हो गया अपना किस में, फिबोनाची सीक्वेंस में ही बेसिकली रिड्यूस हो गया, ओके। सो अगर आप इसी तरह n = 2 के लिए देखो तो इसका आउटपुट 1 आ रहा था ना। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसको क्या होना होगा, पिछले में यहाँ पे भी 1 होना होगा, यानी कि आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे 0 × 2 + 1 करना होगा, ठीक है। तो आप देखो तो इसका आउटपुट मतलब ये कहाँ से आएगा, कहीं यहाँ वाला 0 होगा, उससे मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो अगर हमारा n = 1 होता तो उसका आउटपुट क्या होता, 0 होता, है ना। तो बेसिकली ये अपना आप क्या हो गया, ये क्वेश्चन तो बेसिकली आप किस पे ही रिड्यूस हो गया, फिबोनाची सीक्वेंस पे रिड्यूस हो गया, है ना। आप इन दोनों को प्लस करो, थर्ड नंबर निकालो, इन दोनों को प्लस करो, अपना थर्ड नंबर निकालो, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, अब इसको निकाल रहे। तो बेसिकली ये अपना फिबोनाची सीक्वेंस हो गया, उसमें कुछ एडिशन कर देना है अपने प्रीवियस वाले आंसर को, है ना। तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बार बार क्या करेंगे, अपने से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 से, और अपना फिबोनाची सीक्वेंस के थर्ड नंबर को हम लोग बार बार उसमें क्या करेंगे, प्लस करते जाएंगे, ओके। सो चलो इसको कोड करते हैं डायरेक्ट। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो हमारे कंस्ट्रेंट में n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n हमारा 2 से 30 तक जा रहा है ना। यानी कि n की सबसे छोटी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो 2 मिलेगी, है ना। और 2 के लिए हमारा आउटपुट क्या रहा था, 1 आ रहा था। और हम लोग जानते भी है अपना फिबोनाची सीक्वेंस में जो सेकंड टर्म होता है वो क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग वही लिख देंगे, इफ हमारा n = 2 है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिटर्न रिटर्न 1 कर जाओ, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करते थे फिबोनाची सीक्वेंस में, पहले तो फर्स्ट नंबर क्या होता है हमारा, 0 होता है, दैट इज इंट फर्स्ट नंबर जो होता है हमारा वो क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह सेकंड नंबर क्या होता है हमारा, तो सेकंड नंबर हमारा 1 होता है, राइट। अब इसी तरह हम लोग क्या करते थे, अपना थर्ड नंबर कैलकुलेट करते थे। तो थर्ड नंबर कैलकुलेट करने के लिए चलो इसको फॉर लूप से कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर इंट i = 3, i लेस देन इक्वल्स टू, हम लोग n तक जाएंगे, nth टर्म तक, i प्लस प्लस, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना थर्ड नंबर निकालेंगे, दैट इज जो हमारा थर्ड नंबर होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर को सम करते थे तो निकलता था, दैट इज फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, है ना। तो हमने अभी थर्ड नंबर को डिक्लेयर नहीं किया, तो चलो इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, दैट इज इंट थर्ड नंबर को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ओके। नाउ जब हमारे पास थर्ड नंबर रेडी है तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, इसी थर्ड नंबर को ऐड करते थे ना। तो अपना जो रिजल्ट होगा, जो प्रीवियस वाला आंसर था हमारा, जो प्रीवियस वाला आंसर था उसमें हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे 2 से, और इसमें ये थर्ड नंबर को हम लोग क्या करते थे, ऐड कर देते थे, है ना। और फिर अपना ओके, रिजल्ट को भी इनिशियलाइज नहीं किया है तो रिजल्ट को भी तुम क्या करो, इनिशियलाइज कर दो। तो रिजल्ट को कैसे इनिशियलाइज करोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। तो इसको 1 से कर दो। और तुम्हें पता भी है फिबोनाची सीक्वेंस का जो तुम्हारा n = 2 है, तो उसका भी आंसर क्या होता था, 1 होता था। तो रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, इंट रिजल्ट को हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे जब हमारा फिबोनाची सीक्वेंस चल रहा है तो बीच में हमने ये निकाल दिया, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लाइन बस हमारा क्या हुआ, ये ऐड हुआ। इसके अलावा हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट नंबर को हम लोग क्या करते थे, सेकंड नंबर बनाते थे, और सेकंड नंबर को हम लोग क्या करते थे, थर्ड नंबर बनाते थे, है ना। तो यहाँ पे वही कर दो, दैट इज फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू
सेकेंड नम हो जाएगा एंड सेकेंड नम इज इक्वल्स टू थर्ड नम हो जाएगा। बस हो गया अपना खत्म, राइट। अब इसी को क्या करो, यहाँ पे अपना आंसर किस में है, तो अपना आंसर रिजल्ट में स्टोर है, तो इसी को यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न रिजल्ट। ओके, so let's try to compile and run it first. तो हमने टेस्ट केस को पास कर दिया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस सॉल्व कर दिया, ओके, जितने भी अपने 30 टेस्ट केसेस थे। सो अगर आप देखो तो ये सेम क्वेश्चन जो है ना, लाइक सेम जो कोड है आप जावा में भी सबमिट कर सकते हो, है ना। तो मैं जो गिटहब पे लिंक डालता हूँ तो वहाँ पे बहुत C++ एंड जावा का भी कोड डालता हूँ, ओके। सो आप देखो तो यहाँ पे भी ये सेम कोड पास हो जाएगा, ओके। तो अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम बेसिकली एन तक ट्रैवर्स करें और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन, ओके। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन एंड ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके। थैंक यू सो मच।